सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, यानी हम लोग का पहले बता दिए, हम लोग का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। ठीक, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। और ये हम इसके बारे में प्रकाश चैप्टर में हम लोग लेक्चर 10 तक डील कर चुके हैं एकदम अच्छे से। फिर यहाँ पर हम लोग लेक्चर 10 तक डील कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या था, गोली दर्पण का प्रकार, यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, अवतल दर्पण और क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक, ये दोनों हम लोग चीजें पढ़े थे। आज उसमें थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, पहले हम ये समझेंगे, यानी कि आज का हम लोग का लक्ष्य क्या है। आज का लक्ष्य क्या है, आज का लक्ष्य हम लोग का क्या है, टुडेज टारगेट क्या है। पहले हम जैसे सभी वीडियोस में हम लोग का पहला टॉपिक क्या होता है, पहला लक्ष्य क्या होता है, वैसे इसमें क्या होगा, रिकॉल। ठीक, लेक्चर नंबर 10 का सॉरी। अब देखो लेक्चर नंबर 10 का हम आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। और लेक्चर नंबर आपको हम 8, लेक्चर नंबर 1 से 8 तक हम आपको सजेस्ट करेंगे ये कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक आप यहाँ से जाकर इस चैनल के वीडियो पर क्लिक करेंगे, आप वहां से पा सकते हैं। ठीक, अब आज देखो हम क्या बात करने वाले हैं, उसमें जो परिभाषाएं हैं, यानी दर्पण संबंधी परिभाषाएं, किस दर्पण संबंधी, गोली दर्पण संबंधी परिभाषाएं। ठीक, परिभाषाएं, ठीक, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दर्पण संबंधी परिभाषाएं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर रिकॉल पहले हम लोग करेंगे। ठीक, चीजों को फिर समझेंगे, आगे 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 जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं, यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप धैर्य बनाए रखिए, धैर्य अगर आप बनाए रखेंगे ना, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे, शिवम सर का वादा है। ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे, चीजों को रिकॉल करेंगे। क्या हम लोग कल पढ़े थे, रिकॉल में हम लोग कल क्या पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे वो चीजें देखते हैं। रिकॉल में हम लोग क्या कल पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे अवतल दर्पण, एक हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, और एक हम क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण। ठीक, दो चीज पढ़े थे, एक अवतल दर्पण पढ़े थे, एक उत्तल दर्पण पढ़े थे। अब देखो हम ये इसमें दो चीज बताए थे कि अवतल दर्पण यानी कि जो अवतल नाम है वो परावर्तक से संबंधित है, बस इतना समझो। ये दर्पण देखो, परावर्तक सतह इसमें क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। हम अवतल बताए थे, क्या होता है, जो धसा हुआ भाग होता है, यानी जो अंदर का हुआ भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है ये हम लोग का अवतल भाग होता है। ठीक, अब परावर्तक हमको अवतल चाहिए, अवतल पृष्ठ हमको परावर्तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, किधर कलई कर देंगे, उत्तल के साइड कलई कर देंगे, उत्तर के साइड कलई कर देंगे। जब हम उत्तल के साइड कलई कर देंगे तो परावर्तक सतह हम लोग का अवतल बन जाएगा, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का अवतल पृष्ठ है। ठीक, अवतल पृष्ठ, कॉनकेव सरफेस, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर समझो, कॉनकेव कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। अब हम इसको इंग्लिश में क्या समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें दर्पण, अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अवतल, देखो सॉरी यार, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या है, अवतल पृष्ठ। और इसमें कलई किस साइड है, उत्तल साइड, यानी कि इसके विपरीत अगर हमको जिस जिस साइड अगर हमको परावर्तक चाहिए, हम उसके विपरीत साइड में अगर हम कलई कर देंगे तो हम लोग का परावर्तक पृष्ठ, देखो अगर हम इस पर कलई कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ हम लोग का ये बन जाएगा, अगर हम इस पर कलई कर देंगे परावर्तक पृष्ठ ये बन जाएगा। अब हमको देखो परावर्तक पृष्ठ क्या चाहिए, परावर्तक पृष्ठ हमको उत्तल चाहिए। ठीक, उत्तल चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, ये देख उत्तल चाहिए तो हम लोग परावर्तक पृष्ठ यानी हमको उत्तल चाहिए, हम कहाँ कलई कर देंगे, अवतल सतह पर। ये हम लोग का क्या है, अवतल साइड है, ये हम लोग का क्या है, अवतल साइड, यानी कॉनकेव सरफेस, यानी अगर हम इस पर अगर हम ये क्या है, हम लोग का अवतल है, अवतल पृष्ठ है। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, उत्तल पृष्ठ, समझ में आया। अब देखो इसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हुआ, अब यहाँ पर इसमें प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा,
ये भी बताए थे कल। और बीच में ऐसे क्या होता है, अभिलंब होता है। अब इसमें देखो प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, बीच में ऐसे क्या है, अभिलंब है। ठीक, ये चीजें हम लोग कल, इतना चीजें हम लोग कल पढ़े थे। ठीक, अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक, सो क्लास को अब नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम पहले फिर से समझा देते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके उत्तल सतह पर यानी उभरे हुए पृष्ठ पर कलई हुआ होता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके अवतल सतह पर कलई हो और उत्तल पृष्ठ से परावर्तन हो जाए। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखो बात कहां तक आती है, अब बात आगे आती है परिभाषाएं के बारे में। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं होती है। ठीक, यहाँ पर गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं होती है। गोलीय दर्पण संबंधी संबंधित परिभाषाएं। ठीक, अब देखो हम लोग का नया टॉपिक क्या है, ये है परिभाषाएं। इसको अब हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। इसमें गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं होती हैं। जैसे हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है, ऐसे 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 कटा होता है गोलीय दर्पण। ये हम लोग का एक गोलीय दर्पण ये बन गया। ठीक, अब हम इसके इस सतह पर कलई कर देते हैं, ये हम लोग का एक गोलीय दर्पण हो गया। अब इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं। ये अगर गोला है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका केंद्र होगा। ठीक, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका केंद्र होगा, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ संबंधी, इसके संबंधी क्या क्या परिभाषाएं आती हैं। पहला क्या आता है, पहला क्या आता है, पहला देखो, पहला हेडिंग क्या होगा, पहला हम लोग का हेडिंग होगा यहाँ पर ध्रुव। ध्रुव, ठीक, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोल। पोल हम लोग का पहला हो जाएगा। पोल क्या होता है, अगर हम कोई दर्पण ले, अवतल दर्पण ले या फिर उत्तल दर्पण ले, समझो यहाँ पर ये है कौन सा दर्पण, अभी कुछ कह नहीं सकते, कलई नहीं हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा दर्पण है। देखो अगर हम इस साइड कलई कर दिए तो हम लोग का कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया कि नहीं। परावर्तक किस पृष्ठ से हो रहा है, दबे यानी अंदर वाले से, यानी अवतल पृष्ठ से हो रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अवतल, अवतल हो गया। ठीक, अब हम अगर इसको हम ऐसे बना देंगे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई। एक तो बन गया अवतल, एक बन गया उत्तल, यानी अवतल दर्पण, एक हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखो इसमें देखो पोल क्या होता है, पोल ये होता है कि किसी, देखो दर्पण ये क्या है, दर्पण है, अगर हम इसका मिड पॉइंट हेरे यानी मध्य बिंदु हेरे, इस दर्पण का अगर हम मध्य बिंदु हेरे, अगर मान लेते हैं यही हम लोग का मध्य बिंदु होगा। ठीक, अगर इस दर्पण का अगर हम लोग मध्य बिंदु ना मापे, मध्य बिंदु ये है, तो हम लोग इसको कर देंगे, ये हम लोग का पोल हो जाएगा। ठीक, अगर हम किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु एकदम हेरे, देखो ये हम लोग दर्पण है, ये हम लोग का, अगर हम इसका मध्य बिंदु हेरे यानी मिड पॉइंट हेरे, मिड पॉइंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का बात करेंगे यानी मध्य बिंदु का बात करेंगे। ठीक, मध्य बिंदु का बात करेंगे, किसका हम बात करेंगे, मध्य बिंदु का बात करेंगे। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, किसी गोलीय दर्पण का, देखो किसी गोलीय दर्पण का अगर हम माप कर यहाँ पर मध्य बिंदु लगाए, यहाँ पर मध्य बिंदु अगर मान लेते हैं यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर, तो हम लोग कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी पी हम लोग का ध्रुव हो जाएगा। अब हम इसके परिभाषा में यहाँ पर क्या लिख देंगे, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, ऐसे लिखेंगे, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु, इसका इंग्लिश नाम याद रखो, मध्य बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहां पर लिखे हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई, ध्रुव किसको कहते हैं, यानी किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब हम बात आता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसे हम पी से इंडिकेट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बात समझ में आएगी। पोल क्या होता है समझ में आया कि नहीं, ये हम लोग का पहला डेफिनेशन था। पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, यानी ध्रुव को हम लोग पोल कहते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। चीज यहाँ ये बात समझ में आएगी नहीं, ये चीज समझ में आएगी नहीं।
फिर से समझा दे रहे हैं। ध्रुव क्या होता है, किसी अगर हम गोली दर्पण को मापे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मापते हैं, ठीक, इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं ये है, ठीक, और इसका मध्य बिंदु ये है, तो हम लोग इसको बोल देंगे इस गोली दर्पण का पोल ये हो जाएगा, ठीक। पहला परिभाषा समझ में आया कि नहीं? सभी लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेंगे, और अगर टाइम तो अभी नहीं है स्क्रीनशॉट मार लेंगे सभी लोग, ठीक। समझ में आया कि नहीं ध्रुव क्या होता है? ध्रुव समझ में आ गया एकदम अच्छे से क्लियर, अच्छे से क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं ध्रुव के साथ। अब ध्रुव हम लोग को समझ में आ गया, ठीक। अब ध्रुव हम लोग का समझ में आ गया। देखो ये अभी आगे एक और बनेगा ऐसे, ये हम लोग का ऐसे क्या गोली दर्पण का कटा हुआ भाग होता है ना, ऐसे 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 गोली दर्पण कटा हुआ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर हम लोग कलई कर देते हैं, ये हम लोग का कटा हुआ हिस्सा होता है, फिर हम लोग ऐसे कलई कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग का पोल ये हो जाएगा, पोल हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे आएगा एक यहाँ पर देखो केंद्र, केंद्र होता है, यानी हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर होता है, ठीक। अब वही आगे आएगा, ये वाला फिगर अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक। इसमें भी समझ लो पोल यही होता है, ठीक, पोल यही होता है। अब आगे क्या आता है हम लोग के पास, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। क्या आगे आता है हम लोग के पास, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये क्या होता है, वक्रता केंद्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग इसका इंग्लिश नाम है, ठीक। वक्रता केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक। यहाँ पर समझो, समझो क्या समझना इसको जरूरी होता है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सॉरी थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक। ये अगर हम मान लो थोड़ा सा छोटा बना दें, बन नहीं रहा है यार बोला क्यों। ये हम सर्कल, इसका ये नाम नहीं है, ये देखो गोला बना रहे हैं, ठीक। ये अगर मान लेते हैं हम कुछ समझ कर, ये मान लेते हैं गोला है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम गोला समझ लेते हैं। अब हम इसको ऐसे ऐसे, ये कटा रहता है, इस अगर गोली का हम माप अगर ज्ञात करना चाहें तो इसका एक क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इसको ऐसे मिलाकर यहाँ से काट देते हैं, ठीक, यहाँ से इसको काट देते हैं। इस गोले को अगर हम मापे तो यहाँ पर एक हम लोग का इसका केंद्र मिलता है, यानी इसका केंद्र हम मान लेते हैं सी है, ठीक। अब ये क्या हम लोग का मान लेते हैं, एक साइड कलई है ऐसे, ठीक, ऐसे कलई है, इसका हम मान लेते हैं क्या, एक केंद्र है सी है, ठीक। एक केंद्र क्या है, सी है, एक केंद्र हम लोग के पास सी है। अब यहाँ पर इसका हम लोग जानते हैं गोल ये है, यानी केंद्र हम लोग के पास एक गोले का ये है, यानी हम इसको कह सकते हैं जो ये गोली दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना, हम बोलेंगे क्या, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी इस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को, यानी जो गोला होगा, यानी जो खोखला गोला होगा जिससे गोली दर्पण कट कर आ रहा होगा, उसके केंद्र को हम लोग क्या बोल देंगे, वो हम लोग का वक्रता केंद्र हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी हम परिभाषा क्या समझे, गोलीय दर्पण, लिख लो सभी लोग, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोले का कटा हुआ भाग होता है, हुआ भाग होता है, होता है, उसके केंद्र को, यानी उसके उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक, केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात समझ में आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, यानी गोले दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी ये देखो ये खोखला गोला का कटा हुआ भाग, ये गोली दर्पण है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये गोली दर्पण, एक गोली दर्पण ऐसे आ जाएगा। फिर अगर हम इसको अगर कलई चेंज कर देंगे तो ये गोली दर्पण ऐसे बन जाएगा, यानी कि अगर हम इसके इस साइड अगर हम कलई कर देंगे तो ये हम लोग का कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा कि नहीं। अगर हम इसके इस साइड का अगर हम कलई कर देंगे तो ये हम लोग का उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक,
ठीक। अब देखो हम इसका पोल तो जानते हैं पहले से ही, यानी मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं। अब हम इसका अगर मान लेते हैं ऐसे इंडिकेट ना कर कर, ये गोला इंडिकेट ना कर कर, ये ऐसे ऐसे गोला बनेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बड़ा गोला बनेगा, ठीक। अगर ये जितना कम कर्व होगा, यानी कम, जितना कम वक्र होगा उतना ही ज्यादा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे बताएंगे कैसे ये होगा, ठीक। अगर हम मान लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे और इसका सी हम मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं? इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से इंडिकेट करते हैं, यानी सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित से करते हैं, ठीक। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बात ये वाला समझ में आई कि नहीं? वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र, यानी ये जो केंद्र होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग का वक्रता केंद्र होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आई कि वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये हम लोग का दूसरा डेफिनेशन था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये वक्रता केंद्र चीज। इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे क्या होता है वक्रता केंद्र, ठीक। समझ में आई वक्रता केंद्र क्या होता है? अब देखो, अब बात को हम लोग आगे लेके जाएंगे। वक्रता केंद्र हो गया, अब देखो वक्रता केंद्र हो गया तो कुछ ना कुछ किसी गोले का रेडियस भी होता है, यानी कुछ ना कुछ किसी गोले का त्रिज्या भी होता है, तो हम उसको वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। हाँ, वक्रता त्रिज्या हम उसको बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? वक्रता क्यों नाम लिया गया, ठीक। वक्रता क्यों नाम लिया गया? वक्रता का इंग्लिश ये होता है कर्व। देखो यहाँ से क्या आ रहा है? कर्व, कर्वेचर, यानी इसका तास जो शब्द जुड़ गया उसको हम लोग कर्वेचर बोलते हैं, यानी कर्व। ये देखो कर्व है ना, इसलिए हम यहाँ पर वक्रता आया। अब सेंटर का अर्थ हम तो जानते हैं केंद्र होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक। वक्रता त्रिज्या, यानी हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ, यहाँ पर ऐसे अच्छे से लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब देखो कोई एक गोला, खोखला का गोला का कटा हुआ भाग ऐसे होता है ना, ये क्या है? गोला है, ठीक। इसका कटा हुआ भाग ऐसे 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 होगा ना। अब देखो ये क्या था हम लोग के पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था हम लोग के पास। अगर मान लो हम ऐसे 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 इसके पास क्या कर दे, कलई कर दे रहे हैं, ठीक। हम ऐसे ऐसे कलई कर दे रहे हैं। अब देखो ये क्या था हम लोग के पास? पोल था, ठीक। इसका मध्य बिंदु मापेंगे तो एक पोल आएगा, ठीक। अब देखो ये जो आपका लाइन होगा, यानी रेडियस क्या होता है किसी, देखो ये क्या होता है कि हम मान लेते हैं कोई गोला है, इसका रेडियस क्या होता है? एक यहाँ पर परिधि से जुड़कर केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम लोग रेडियस बोलते हैं, नहीं आर समझाते हैं, आर समझते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर ये जो है एक परिधि से यहाँ पर अगर हम वक्रता केंद्र तक मिलाएंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग का क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग का रेडियस आ जाएगा। इसको हम लोग कैपिटल आर से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर क्या समझते, हम लोग यहाँ पर क्या समझे? खोखला गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, फिर वही लिखेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, हम लोग उसको आगे क्या है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को, उसके हम लोग क्या बोलेंगे? उसके त्रिज्या यानी उसके रेडियस को हम लोग क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस को हम लोग बोल देंगे वक्रता त्रिज्या, यानी सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? किसको कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या, यानी इसका जो त्रिज्या होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आर से, सॉरी आर से प्रदर्शित करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक। आर से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखो गोली दर्पण हम क्या समझे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके हम त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो एक दो तरह का होता है गोली दर्पण, हम पहले ही पढ़े, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, यानी एक इसके अवतल सतह पर कलई होगा, यानी एक यहाँ पर अगर हम पहले उत्तल सतह पर कलई देखें, ठीक, अब यहाँ पर इसके हम अवतल सतह पर कलई देखें, ठीक। अब हम पहले क्या पढ़ लिए थे, यहाँ पर पोल, यहाँ पर पी से पोल, यहाँ पर भी इसका मध्य बिंदु पोल हो जाएगा, और यहाँ पर हम पढ़े थे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो एक जो है यहाँ पर जो रेडियस होगा, ये भी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर ऐसे सीधे यहाँ पर रेखा जो खींचेंगे वो हम लोग मानते हैं भी रेडियस। ये देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो हम लोग की क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, रेडियस समझ में आई कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया कि नहीं। क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे समझ लिए क्या होता है। अब देखो तीन परिभाषाएं आज समझे और रिकॉल भी कर लिए, अब हम तीनों को एक साथ एक फिगर में इंडिकेट करेंगे, इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले, ठीक। देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक हम तीन चीज समझाए उसको हम एक फिगर में समझा दे रहे हैं। कैसे, सॉरी फिगर, एक फिगर में हम लोग उसको समझेंगे, एक फिगर में हम लोग उसको बस समझकर क्लास को एंड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ये तो दो तरह का, ऐसे एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, ठीक। अब देखो क्या होता है, बात यहाँ तक समझना, अभी तक नहीं समझे तो अब यहाँ पर समझ जाओगे। ये क्या है, हम लोग के पास खोखला गोला यानी ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, अगर हम इसको काट कर ऐसे निकाले तो हम लोग का दो दर्पण ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, एक तो हम लोग का उत्तल सतह पर कलई होगा, यानी ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या, अवतल सतह पर अगर हम लोग कलई करेंगे तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल, परावर्तक सतह उत्तल हो रहा है, ठीक, बात समझ में आई। अब देखो ये खोखला गोला था, हम लोग इसमें क्या समझे थे, एक ही इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र यानी सी से हम लोग समझे थे, इसका कोई खोखला गोला है उसका एक केंद्र होता है, केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम लोग पोल समझे थे, ठीक, पोल यानी किसी, देखो कोई दर्पण है, अगर हम उसका मध्य बिंदु माप ले, अगर हम इसको अगर नाप कर इसका आधा कर देंगे, यहाँ पर कर्व ही मिलेंगे, कर्व, अगर हम ऐसे माप कर हम इसका आधा ऐसे लेंगे तो वो हम लोग का पोल नहीं होगा। अगर हम ऐसे माप कर इसका आधा कर हम यहाँ पर कर देंगे तो ये हम लोग का पोल नहीं होगा। इसी कर्व में हमको ढूंढना है। अगर हम इसका मान लो, अगर ये हम लोग का 6 मीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक, अगर हम इसका आधा करेंगे तो हम लोग का 3 सेंटीमीटर आएगा, तो हम लोग का अगर हम ये 6 सेंटीमीटर का हम आधा इस पर करेंगे न कि इस पर करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका पोल क्या होता है, मिड बिंदु, मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, और यहाँ इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। अब इसका भी मिड पॉइंट ऐसे ही ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग का ध्रुव हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं गोली दर्पण के, ठीक। अब इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यही काट कर निकला है, ये कट कर निकला है, तो कहीं ना कहीं ये सी भी होगा इधर ही कहीं, ये सी भी इधर ही कहीं होगा, जैसे ये इधर, अगर हम इसको ऐसे इरेज कर दें, ऐसे इरेज कर दें तो क्या ऐसा ही बन रहा है कि नहीं फिगर, बस इसमें क्या चेंज है, अभी कलई नहीं किया हुआ है, कलई यहाँ पर करके दो भाग में हम डिवाइड कर दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका सी इधर हो जाएगा, ठीक। कर्व देखो इस साइड में है, कैसे सी बनता है, देखो ये क्या है, गोला है, कर्व देखो जिस साइड में होगा उसी साइड में सी यहाँ पर बनेगा, न कि यहाँ पर बन जाएगा, सी यहाँ पर नहीं बनेगा, सी यहाँ पर बनेगा। कर्व जिस साइड में होगा, कर्व कहाँ होगा, देखो ये तो बस समझाने के लिए, कर्व देखो इस साइड में है, ऐसे हो रहा है तो सी इसके अंदर बनेगा, कर्व इसमें इस साइड है तो इसके अंदर सी बनेगा, ठीक। ये बात समझ में आई। अब हम लोग दो चीज समझ गए, वक्रता त्रिज्या और पोल समझ लिए। अब देखो एक लास्ट चीज क्या समझे थे, यहाँ पर तीसरा परिभाषा क्या समझे थे कि जो इस बिंदु से और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग आर से डिनोट कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, दोनों परिभाषाओं को, ये तीनों परिभाषाओं को एक फिगर में समझ लिए, समझ में आ गया, चीज समझ में आ गई। ये हम लोग का क्या है, आर यहाँ पर क्या है और यहाँ पर सी क्या है और P क्या है, दोनों को समझेंगे, तीनों को समझेंगे। अभी समझ कर आए, यहाँ पर R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है, ठीक। अब P क्या है, ध्रुव है। तीनों चीज समझ गए बस। अब आगे के लेक्चर में हम लोग
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर की अभी थोड़ा समय है और देख लेते हैं क्या है। अब अगला परिभाषा एक और देख लेते हैं कि इसी को समझा दीजिए, इसी को समझा दे रहे हैं एक बार और, फिर आगे लेकर चलेंगे। देखो ये क्या है, खोखला गोला है, इसका एक केंद्र हम मान, कोई गोला है तो उसका एक केंद्र भी होगा, केंद्र हम मान लेते हैं सी, फिर यहाँ पर पोल होगा यानी इसका मध्य बिंदु होगा पोल, फिर यहाँ पर हम लोग आर समझ लेते हैं। एक परिभाषा और समझ लेते हैं, एक परिभाषा और समझ लेते हैं, एक परिभाषा और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एक परिभाषा और समझ लेते हैं, क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष, ये क्या होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगर देखो हम कोई, अब हम वो गोला वाला ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, अब हम बस डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग के पास दो दर्पण, हम लोग के पास कौन कौन सा दर्पण, अभी छोटा थोड़ा सा बनाएंगे, हम लोग के पास दो दर्पण आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे ऐसे, इस पे कलई किस साइड कर देंगे, फिर हम लोग कलई किस साइड कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब कलई हम इसके इस साइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा क्या देखना है, प्रकाश को बाएं साइड से भेजना है, ये बाएं साइड है, बाएं साइड से प्रकाश आएगा। अब हम इस पे बाएं साइड से प्रकाश करने के लिए हम इस साइड पर कलई कर देंगे, ठीक, ये हम लोग का कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक किस तल से हो रहा है, अवतल पृष्ठ से, यानी ये हम लोग का अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये हम लोग का, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी ये हम लोग का कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई। अब हम लोग क्या समझे थे, पहले पिछले परिभाषा में हम यहाँ पर P समझे थे, इसमें भी P यहाँ पर समझे थे, यहाँ पर C समझे थे, यहाँ पर C समझे थे, कोई एक पॉइंट था यहाँ पर हम लोग C समझे थे, अब इसमें भी यहाँ पर कोई पॉइंट था, यहाँ पर हम C समझे थे, ठीक, ये हम लोग चीज समझे थे। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष ये होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है, और ये जो पोल होता है यानी ध्रुव होता है, ठीक, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा अगर हम लोग खींच ले, समझ में नहीं आया, अगर हम इसको मिलाकर जाने वाली, देखो एक सीधी रेखा खींच दे रहे हैं, इसको मिलाकर गई कि नहीं, सी को मिलाई और पी को मिलाकर गई कि नहीं, सी और पी दोनों को मिलाकर गई कि नहीं, आगे सी और पी को दोनों को मिलाकर आगे गई। अब हम इसमें भी सी और पी दोनों को मिलाकर आगे भेज देंगे, तो देखो हम इसका परिभाषा क्या बनकर आता है, मुख्य अक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि अगर जो देखो वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, यानी हम लोग यहाँ पर क्या समझे, इसको हम लोग यहाँ पर क्या समझे, वक्रता, वक्रता केंद्र, सॉरी बार बार त्रिज्या आ रहा है, वक्रता केंद्र व पोल यानी ध्रुव को मिलाने वाली, सभी फिगर साथ में बनाने को आएगा आप लोगों को एग्जाम में, मिलाने वाली सीधी रेखा, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधी रेखा को हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा होगी हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी मुख्य अक्ष होता है, मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक, मुख्य अक्ष, यहाँ पर अक्ष ऐसे लिखाएगा, सॉरी यहाँ पर अक्ष ऐसे लिखाएगा, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक, कहते हैं, ये बात समझ में आई। ये एक प्रकार की रेखा होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, रेखा होती है, और ये सब पॉइंट होता है, ध्रुव भी एक पॉइंट होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट होता है, और जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो एक प्रकार की लाइन होती है, और ये भी एक प्रकार की लाइन होती है, ठीक, यानी हम लोग इसमें देखो ये समझे, ये हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, यही मुख्य अक्ष है, इस दर्पण में यही मुख्य अक्ष है, इस दर्पण में यही मुख्य अक्ष है, यानी सी और पी को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक, अच्छा, ठीक, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष भी हम आप लोग को समझा दिए, चार परिभाषा हम लोग आप लोग को समझे, कितने परिभाषा है, पहला हम आप लोग को क्या समझाए, पहला हम आप लोग को वक्रता, पहला हम आप लोग को ध्रुव समझाए, ठीक, ध्रुव समझाए, फिर उसके बाद क्या समझाए, ध्रुव के बाद हम क्या समझाए, वक्रता केंद्र समझाए, फिर उसके बाद क्या समझाए, वक्रता त्रिज्या समझाए, फिर उसके बाद क्या समझाए, एक
सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा मुख्य अक्ष समझा है, ठीक। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इतनी परिभाषाएं समझा दी। अब इसके आगे जो बचता है, क्या बचता है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। उसको समझाने के लिए एक लेक्चर पूरा चाहिए, फोकस, ठीक। फोकस को समझाने के लिए एक लेक्चर पूरा चाहिए। सो क्लास को अब यहीं एंड करते हैं। एंडिंग आ गया आप लोग का, अब आप लोग मौज करिए, ठीक। एंड करते हैं क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अच्छे से टेक केयर, बाय।